ये शिमर जिन्होंने पानी देने से इनकार किया था, जब मुख्तार सख्फी की फौज ने 3 या 6 साल के बाद जब बदला लेना शुरू किया है, 6000 यजीदी फौजियों को मारा है, वो जब मैदान करबला के अंदर अहले बैत को शहीद कर रहे थे, चुन चुन करके 6000 यजीदियों को मौत के घाट उतारा है, शिमर भाग रहा है। इब्न साद उसकी बुरी हालत है। इब्न जियाद छुपा फिर रहा है, जो कूफा का गवर्नर था, अपनी जान की भीख मांगने पर मजबूर है कि मुझे बचा लो। मुख्तार सख्फी की फौज ढूंढ ढूंढ। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे अज़ीज़ बच्चों, गुज़िश्ता जुमा आप हज़रात के सामने इस्लाम की वो अज़ीमुश्शान शहादत, जिसे दुनिया वाक़े करबला के नाम से जानती है, वो दर्दनाक और अलमनाक वाक़या जो 1400 साल पहले दुनिया की धरती में पेश आया, वो दुनिया की तारीख़ का एक ऐसा बाब है और दुनिया की तारीख़ में एक ऐसा इतिहास और ऐसी तारीख़ है जिसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। हक़ और बातिल की वो लड़ाई जो मारके करबला के नाम से मौसूल किया जाता है। अब हज़रात गुज़िश्ता जुमा बगौर समाअत फरमा रहे थे, वाक़या की तफसील चल रही थी। मैं पिछली बात को न दोहराते हुए आगे की तरफ आपको ले चलता हूँ। मार्का गर्म है और फिदाकारान जानिसार अहले बैत यके बाद दीगरे जामे शहादत नोश फरमा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अहले हक के एक और उधर के सब थे। अहले हक अपनी कुर्बानी दे रहे थे, जामे शहादत नोश फरमा रहे थे, और हर वो शख्स जो जामे शहादत नोश फरमाता वो यही कहता, फुज़्त व रब्बिल काबा, कि रब्ब काबा की कसम में कामयाब हो गया। वल्लाही फुज़्त, हर शख्स ये कहता कि मैं कामयाब हो गया। मार्का गर्म है, नेज़े, खंजर, तलवारें लहरा रहे हैं और चमक रही है। ख़वातीन के खेमे से ये आवाज़ आती है कि हुसैन, ये 6 महीने का बच्चा जो हुसैन का लख्ते जिगर अली असगर है, प्यास के मारे लबे दम है,
जबान बाहर को आ रही है। जालिमों ने 3 दिन से पानी बंद कर दिया है, पानी नहीं है। 72 घंटे से अहले बैत का काफिला प्यासा है, पानी नहीं है। शिमर ने पानी बंद कर दिया है। जब खवातीन ने कहा कि ये आपका छोटा बच्चा, शीरखार बच्चा, दूध पीता बच्चा पानी के लिए बेकरार है, तड़प रहा है, होंठ खुश्क हो गए हैं, जबान खुश्क हो गई है, पानी का कुछ इंतजाम करो। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने शीरखार बच्चे को लेकर, गोद में लेकर जालिमों की तरफ बढ़े। उन जालिमों की तरफ बढ़े जो अहले बैत के खून का प्यासा है, और जालिमों से जाकर के कहा कि जालिमों, तुम्हें दुश्मनी हमसे है, तुम्हारी लड़ाई हमसे है। इस दूध पीते बच्चे का क्या कसूर है? ये बच्चा प्यास के मारे तड़प रहा है, जालिमों तुमने पानी बंद कर दिया है। अभी ये बात हो ही रही है। शिमर जो इब्ने जियाद के अंदर है, जो यजीद के फौज के अंदर है, उन्होंने पानी बंद कर दिया है। शिमर की तरफ से एक तीर आता है और ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये शीरखार बच्चा, दूध पीता बच्चा भी हमेशा हमेश के लिए अबदी नींद सो जाता है। गए थे पानी लेने के लिए। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता है कि पानी नहीं मिलेगा, पानी के बदले में मेरे बच्चे की शहादत होगी, फिर भी गए। इस वाक़ये को यहीं पर रोक कर आपको बताता हूं, याद रखिएगा। जालिम का जुल्म हमेशा नहीं रहता। दुनिया के कितना बड़ा जालिम हो, जालिम का जुल्म हमेशा बाकी नहीं रहता। जालिम एक न एक दिन वो कैफरे किरदार को पहुंचता है और अल्लाह उसे पहुंचाता है। अब दुनिया की तारीख उठा करके देखें, वो जालिम जो कल तक अपने आप को आना कहने वाला था, मेरी हुकूमत है, मेरा इख्तिदार है, मेरी कुर्सी है, मेरा मुल्क माल है, मेरी वजाहत है, जिसने भी मैं कहा है, जिसके अंदर भी अना आया है, मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ने उसके तख्ते को पलट कर रखा है। अगर वक्त का फिरऔन ने अना कहा, अल्लाह ने मूसा को भेजकर उसके तख्ते को पलट दिया। वक्त के नमरूद ने अगर अना कहा तो अल्लाह ने इब्राहिम को भेजकर उसके तख्ते को पलटा है। और इससे पहले भी दुनिया के अंदर किसी ने अना कहा था, वो नारी मखलूक है। इब्लीस ने भी कहा था कि अना खैरु मिन्हु, कि मैं इससे बेहतर हूं। अल्लाह ने उसे कैसे पलटा? अल्लाह ने कहा कि फहबित, अब तुम जमीन पर चले जाओ और क़यामत तक के लिए लानत का तौक और लानत की जंजीर उसके अंदर जकड़ दिया। किसी का अना मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों बाकी नहीं रहा। तो वक्त के यजीद का अना कैसे बाकी रहेगा? आज भी मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अगर कोई वक्त का फिरऔन है, सुन ले, अगर कोई वक्त का यजीद बनना चाहता है, खा हुकूमत की कुर्सी पर से हो, इख्तिदार की कुर्सी पर से हो, ओहदे और मनसब की कुर्सी पर से हो,
रुतबे और मर्तबे की कुर्सी पर से हो। अल्लाह ने कल वक्त के यजीद को सबक सिखाया है, और आज भी अगर कोई वक्त का यजीद बनना चाहता है, और आज भी अगर कोई वक्त का फिरऔन बनना चाहता है, आज भी अगर किसी के अंदर वो अना आ गई है, तो अल्लाह तबारक व तआला आज भी उसे नहीं बख्शेगा। वाक़या करबला के बाद क्या हुआ, ये तो एक लंबा वाक़या है। करबला के अंदर तो 72 अहले बैत शहीद हो गए, सिर्फ एक बचा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, ये सहाबी नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह जो इमाम हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा है, सब शहीद हो गए, सिर्फ एक बचा है। अल्लाह जाने इसकी हयात के अंदर अल्लाह की क्या हिकमत है। तो मैं अर्ज ही कर रहा था कि ये शिमर जिन्होंने पानी रोका था, जिन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया था, तारीख की किताबों के अंदर आता है कि 3 साल के बाद या 6 साल के बाद, जब वाक़े करबला को 3 साल हो गए या 6 साल हो गए, तारीख की किताबों के अंदर दोनों रिवायत है। बहरहाल 3 साल हो या 6 साल हो, अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तार सक़फ़ी को मुसल्लत किया। मुख्तार सक़फ़ी की शक्ल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक इस्लाम का लीडर भेजा, जो इस्लाम का कायद है, और उसके दिल के अंदर ये बराबर बात आती रहती थी, वो बेचैन रहा करता था कि वक्त के यजीद का बदला लिया जाए, नवासे रसूल और अहले बैत का खून बेकार चला जाए। ये मुख्तार सक़फ़ी को बर्दाश्त नहीं है। मुख्तार सक़फ़ी इसका बदला लेना चाहता है। उसे हमेशा ये बात परेशान क्या करती थी, अल्लाह ने लीडर बनाया उसे, उसके हाथ के अंदर क़ियादत दी, उसके हाथ के अंदर लीडरी दी। एक लंबा वाक़या है करबला के बाद क्या हुआ। मैं सिर्फ आपको एक चीज की झलक, ये पानी वाली झलक दिखाना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, ये वो वाक़या नहीं है जो घंटे और 2 घंटे के अंदर सुन लिया जाए। इसके लिए एक लंबा वक्त चाहिए। ये शिमर जिन्होंने पानी देने से इनकार किया था, जब मुख्तार सक़फ़ी की फौज ने 3 या 6 साल के बाद जब बदला लेना शुरू किया है, 6000 यजीदी फौजियों को मारा है। वो जब मैदान करबला के अंदर अहले बैत को शहीद कर रहे थे, चुन चुन करके 6000 यजीदियों को मौत के घाट उतारा है। शिमर भाग रहा है। इब्न साद उसकी बुरी हालत है। इब्न जियाद छुपा फिर रहा है, जो कूफा का गवर्नर था, अपनी जान की भीख मांगने पर मजबूर है कि मुझे बचा लो। मुख्तार सक़फ़ी की फौज ढूंढ ढूंढ कर 6 साल के बाद बदला ले रही है। अल्लाह ने उसके अना को तोड़ा है, यजीदियत को तोड़ा है कि वक्त का यजीद कभी बाकी नहीं रहता। वक्त के यजीद को कैफिर किरदार तक पहुंचना पड़ता है। तो ये शिमर भाग रहा है, जंगलों का रास्ता है, जंगलों के अंदर भाग रहा है, प्यासा है, परेशान है, कहीं मुख्तार सक़फ़ी की फौज से मुलाकात ना हो जाए, कहीं सर कलम में कर दिया जाऊं। ये शिमर है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मुलाकात हो जाती है, जंगल के रास्ते से भाग रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा है, इनसे मुलाकात हो जाती है। और शिमर ने कहा कि ओ राह के मुसाफिर, रास्ते के मुसाफिर, पहचान रहा है कि ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है।
लेकिन नाम लेकर नहीं पुकारा, बल्कि कहा ओ रास्ते के मुसाफिर, अगर पानी हो तो मुझे पानी पिला दो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने उसे पानी दिया, पानी पिलाया। वो शिकम शेर होकर के पानी पिया। वो शिमर कहने लगा, लगता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। वो शिमर जिन्होंने पानी बंद किया है, 72 घंटा से अहले बैत का काफिला प्यासा है। अली असगर प्यास के मारे लबे दम हो रहा है, लबे दम हो रहा है। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह से पानी मांगा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने पानी दिया। वो शिमर शिकम शेर होकर के पिया और कहने लगा कि जैसे लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि ऐसा नहीं है, ये आंखें ऐसी नहीं है, ये दिमाग ऐसा नहीं है, ये अकल अभी ऐसी नहीं हुई है कि पहचान भूल जाऊं। तो वही शिमर है जिन्होंने अहले बैत के ऊपर और मेरे बाप के ऊपर और अहले बैत के ऊपर करबला के अंदर, कूफा के अंदर तुमने पानी बंद कर दिया था। अली असगर तड़प तड़प कर मर गया था। अली असगर प्यासा जान दे दिया था, तुम्हारे खंजर ने उसे भून दिया था। शीरखार बच्चे के ऊपर भी तुमने तरस न खाई, तुम्हें रहम ना आया। कहा पहचानता हूं ए शिमर, मैं तुम्हें पहचानता हूं कि तू वही है जिन्होंने पानी को बंद कर रखा था। शिमर कहने लगा कि फिर भी तुमने मुझे पानी क्यों पिला दिया? मैं तो तेरा दुश्मन, तेरे बाप का दुश्मन, अहले बैत का दुश्मन। मैंने अहले बैत के ऊपर तीर चलाए हैं, खंजर मारे हैं। तुम्हारे छोटे भाई अली असगर के सीने के ऊपर हमने खंजर भोगा है, फिर भी तुमने मुझे पानी पिला दिया। तुम्हें तो बदला लेना चाहिए था। जवाब सुनो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब क्या दिया है? जवाब दिया कि ओ शिमर सुन ले, वो तेरा किरदार था, वो तेरा किरदार था। और ये नवासे रसूल, खानवादे रसूल का किरदार है कि खानवादे रसूल का किरदार दुश्मनों को भी प्यासा नहीं मरने देता। वो तुम्हारा ज़र्फ था और ये मेरा ज़र्फ है। ज़र्फ की बात है, जिसका ज़र्फ जितना आला होता है, आला ज़र्फ वाले जो लोग होते हैं ना, जिसका ज़र्फ आला होता है, वो मेरे मोहतरम दोस्तों वो कमगो होते हैं। और जो कम ज़र्फ होते हैं, जिसके अंदर ज़र्फ के नाम की कोई चीज नहीं होती, उनका काम भोगना है, वो भोगे रहेंगे। वो उसके खिलाफ, इसके खिलाफ इंतशार, खलफशार, इख्तिलाफ, उनका काम ही यही है। वो अपने ज़र्फ का सबूत देते हैं कि देखो मैं कितना कम ज़र्फ हूं। आला ज़र्फ उलझता नहीं है। जो जितना आला ज़र्फ होगा मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, वो अपने आला ज़र्फी का सबूत देगा, और जो इतना कम ज़र्फ होगा वो अपने कम ज़र्फी का सबूत देगा। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ओ शिमर, वो तुम्हारा किरदार था, आज ये खानवादा रसूल का किरदार है कि अपने दुश्मनों के साथ भी आला ज़र्फी का सबूत पेश करता है। बहरहाल मेरे दोस्तों, ये तो एक बात आ गई थी अली असगर के दरमियान में आने की वजह कर, जो वाक़े करबला के बाद की बात है। वक्त हो चुका है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये लंबा वाक़या है, कोई 1-2 जुमे के अंदर, 3-4 जुमे के अंदर खत्म होने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।